माइक। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स उत्सर्जन तंत्र। देखो, आपको ये पता है आपकी बॉडी में बहुत सारी क्या चलती रहती है, केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। जैसे आप क्या लेते हो, खाना खाते हो, वो क्या करता है, पचता है, डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद वो कहाँ जाता है, सेल में जाता है। सेल में क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। उसके साथ क्या निकलेगा, आपका एनर्जी तो आपको निकलती निकलती है जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी होती है, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ क्या निकलेगा, वेस्ट मटेरियल निकलेगा। कुछ ना कुछ अपशिष्ट निकलते हैं जो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं होते। उनको आपकी बॉडी क्या करती है, शरीर से बाहर निकालती है। जो आपके टॉक्सिक मटेरियल बने हैं या फिर जो आपके वेस्ट मटेरियल बने हैं, जो आपकी बॉडी को क्या करने हैं, बॉडी से बाहर निकालने हैं, उनको बाहर निकालने के लिए जिस तंत्र का हम प्रयोग करते हैं उसको क्या कहेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर उत्सर्जन तंत्र। ठीक है। मेनली आपकी बॉडी में कई सारे ऑर्गन हैं जो क्या काम करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम में काम में आते हैं। जैसे फर्स्ट आप अगर स्किन देखते हो, त्वचा जो होती है ये क्या करती है, आपकी बॉडी से स्वेट निकालती है, पसीना निकलता है। पसीने में क्या होगा, बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो सॉल्ट होगा, एक्स्ट्रा सॉल्ट या वाटर जो होगा, वो बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। आपके क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, श्वसन तंत्र, उसमें क्या होगा, जो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, किससे बनती है वो, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। वो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं होती, वो कहाँ से निकाली जाती है, फेफड़ों के थ्रू बॉडी से बाहर की जाती है। नेक्स्ट जैसे आ गया आपका यूरिया। आपकी बॉडी में जो मेन बनता है ना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो नाइट्रोजन वेस्ट होता है। क्या होगा, नाइट्रोजन वेस्ट। ये जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है ये आपका तीन फॉर्म में बनेगा। या तो आपका अमोनिया की फॉर्म में होगा, या फिर ये यूरिया की फॉर्म में होगा, या फिर ये यूरिक एसिड की फॉर्म में होगा। है ये तीनों क्या, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, किसके, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो बॉडी से निकला है। ठीक है। अमोनिया जो होगा ये हाईली टॉक्सिक होता है। अगर बना जैसे ही बॉडी में, साथ के साथ क्या करना होता है, बॉडी से रिमूव करना होता है। यूरिया जो होगा वो अमोनिया से थोड़ा लेस टॉक्सिक होगा। टॉक्सिक मतलब जहरीला, जो आपकी बॉडी की देर तक उसको सहन कर सकती है। थर्ड है आपका यूरिक एसिड। ये आपका सबसे कम टॉक्सिक होता है, मीन्स ये बॉडी के अंदर थोड़े बहुत टाइम के लिए रह सकता है, तो बॉडी पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ेगा। तो अमोनिया जो होता है नाइट्रोजन वेस्ट है। ये जो होगा, आपके जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, उनके अंदर कौन सा वेस्ट बनता है, अमोनिया। कौन सा बनेगा, अमोनिया। और मैंने क्या बताया अभी, ये आपका कैसा है, ये हाईली टॉक्सिक है। मीन्स जैसे ही ये बॉडी में बनेगा वैसे ही बॉडी से क्या करना पड़ेगा, बाहर। तो जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो पानी के अंदर ही रहते हैं, तो वहीं की वहीं साथ के साथ क्या करते हैं, अपने वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और अमोनिया जो होगा, क्या होगा, आपका वाटर सोल्यूबल होता है, पानी में घुलता है और पानी के साथ ही बाहर निकल जाएगा। जितने भी आपके जीव जंतु हैं जिनके अंदर पानी की कोई कमी नहीं होती है, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, अमोनिया। ठीक है। सेकंड आते हैं हम यूरिक एसिड पे। सॉरी, लिखना है आपको, ये डाउन करना है। सेकंड देखिए, सेकंड देखिए यूरिया। यूरिया जो होता है ये मैंने क्या बताया अभी, अमोनिया से थोड़ा लेस टॉक्सिक होगा।
ये आपका क्या होता है, मॉडरेट टॉक्सिक होगा, यूरिक एसिड से ज़्यादा और अमोनिया से कम। ये कहाँ पे निकलेगा, कौन सा वेस्ट मटेरियल होगा, जो आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स जो आपके क्या रहेंगे, भूमि पे रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, उनमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है वो किस फॉर्म में निकलेगा, यूरिया की फॉर्म में। जो ह्यूमन बीइंग होता है वो किस में आएगा आपका, यूरिकोटैलिक में आएगा, क्योंकि उसका जो वेस्ट मटेरियल होगा वो किस फॉर्म में होगा, यूरिया की फॉर्म में होगा। ठीक है, बनता हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है, अमोनिया ही है, बट जो लीवर होता है वो अमोनिया को किस में कर देता है कन्वर्ट, यूरिया में। और यूरिया का क्या होगा, वहां से होता हुआ कहाँ जाएगा, किडनी में, और किडनी से जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम ये दिख रहा है, इसके थ्रू बॉडी से वो बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा ह्यूमन बीइंग में भी, अमोनिया, बट अमोनिया कन्वर्ट किस में होगा, यूरिया में। कन्वर्ट कौन सा ऑर्गन करेगा, लीवर करेगा। ठीक है, थर्ड आएगा फिर आपका यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो बनेगा, जितने भी आपके पक्षी होते हैं और रेप्टाइल्स होते हैं, एव्स और रेप्टाइल्स, पक्षी और सरीसृप, इनके अंदर जो आपका नाइट्रोजन वेस्ट निकलेगा वो किस फॉर्म में निकलेगा, यूरिक एसिड की फॉर्म में। अब जो इनका वेस्ट निकला है उसी बेस पे हम एनिमल्स को 3 कैटेगरी में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जो अमोनिया निकाल रहे हैं उनको हम कहेंगे अमोनियोटैलिक। क्या कहेंगे, अमोनियोटैलिक। जो आपका यूरिक एसिड निकाल रहे हैं उनको क्या कहेंगे, यूरिकोटैलिक। और जो आपका यूरिया निकाल रहे हैं वो यूरियोटैलिक। आपको एक पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, जो आपका एम्फीबियन होता है, मेंढक, एम्फीबियन कौन से होते हैं, उभयचर, जो आपके पानी में भी रहते हैं और भूमि पर भी रहते हैं, जैसे मेंढक हो गया। तो मेंढक के अंदर अगर टेडपोल का पूछते हैं, टेडपोल क्या होता है, उसकी स्टेज में आता है। टेडपोल के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है वो कौन सा निकलेगा। अब जो टेडपोल होता है वो कहाँ रहता है, पानी के अंदर रहेगा। मैंने क्या कहा है, पानी के अंदर क्या वेस्ट निकल रहा है, अमोनिया। तो क्या वेस्ट मटेरियल होगा उसका, अमोनिया। बट जैसे ही वो कन्वर्ट होगा आपका मेंढक में, ठीक है, किस में होगा, मेंढक में, फ्रॉग में कन्वर्ट होगा, तो फिर वहां उस टाइम पे क्या निकलेगा उसका, यूरिया, क्योंकि फिर वो किस पे आ गया है, भूमि पे आ गया है, तो उसका वेस्ट मटेरियल क्या होगा, यूरिया। पॉइंट क्लियर हो गया, देख लो, इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लो, और कुछ कोई प्रॉब्लम हो दोबारा तो पूछ लो। क्या पूछ रहे थे आप, कौन, क्या कह रहे हो, एक्वेटिक, जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो पानी में रहते हैं, और अमोनिया को रिलीज करने के लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो वो पानी में ही रह रहे हैं, साथ के साथ वेस्ट मटेरियल बना, साथ के साथ बाहर निकाल दिया, तो इसलिए उनकी बॉडी में वो रहता ही नहीं है। टॉक्सिक तो वो तब होगा ना, तब वो बॉडी में रखेंगे उसको, जैसे ही बनता है साथ के साथ उसको बॉडी से बाहर कर देते हैं, क्योंकि वो पानी के अंदर ही रहते हैं। हम जैसे हैं, अगर हमारे अंदर अमोनिया बनेगा और हम उसको अगर यूरिया में कन्वर्ट ना करें, क्या हम हर टाइम टॉयलेट में थोड़ी बैठे रहेंगे कि बस गए वॉशरूम गए गए गए, थोड़ी बहुत देर तो स्टोर करके रखना पड़ता है, हमारी बॉडी में स्टोर रहता है ना कुछ टाइम के लिए, तो वो कन्वर्ट करना पड़ता है यूरिया में। और किसी को कोई डाउट नहीं, आगे चले, नोट डाउन हो गया। ये देखिए, ये आपके नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, इसकी टेबल बनी हुई है। मैंने क्या कहा था, कैसे वेस्ट निकलते हैं आपकी बॉडी में, मेनली जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलेगा उसके आपके किस फॉर्म में मिलेगा, तो वो अमीनो एसिड की फॉर्म में या फिर वो नाइट्रोजनस बेस की फॉर्म में। ठीक है, ये आपके अमाइन ग्रुप होंगे। अगर हम नाइट्रोजनस वेस्ट कह रहे हैं तो उसमें क्या मिलेगा आपका, अमाइन ग्रुप। अमाइन ग्रुप मतलब डैश NH2 ग्रुप।
इसकी 3 कैटेगरी बताई है मैंने, कौन कौन सी? अमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक, 3 ही बताई थी, अमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। अमोनियोटैलिक कौन सा होगा? जो अमोनिया को रिलीज कर रहा होगा, वेस्ट मटेरियल क्या बनेगा? अमोनिया। यूरियोटैलिक कौन सा होगा? जिसमें यूरिया बनेगा एज ए वेस्ट प्रोडक्ट या फिर बाय प्रोडक्ट। थर्ड कौन से है आपके? यूरिकोटैलिक, उसमें क्या बनेगा आपका? यूरिक एसिड एज ए वेस्ट मटेरियल। अब देखो अमोनिया जो बन रहा है वो किस में बनेगा आपका? एक्वेटिक एनिमल्स में। आपको फिश दिख रही है यहाँ पे? फिश क्या है आपकी? एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक मीन्स जो पानी में रहते हैं, ठीक है। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग मोस्ट बॉनी फिश। अच्छा, जो फिश होती है ना आपकी 2 टाइप की मिलेंगी, एक आपकी बॉनी फिश होती है और सेकंड आपकी कौन सी होती है? कार्टिलेज फिश। तो बॉनी फिश जो होंगी वो क्या वेस्ट मटेरियल निकालती है आपका? अमोनिया, ठीक है। सेकंड है आपके मैमल्स, एम्फीबियंस, शार्क एंड सम बॉनी फिश। कुछ बॉनी फिश तो क्या निकाल रही है? अमोनिया, और कुछ कौन सी निकालेंगे आपका? यूरिया, ठीक है। बट अगर फिर में इनमें से क्या दे आपको, बॉनी फिश लिख के दे, तो आप अमोनिया ही लगा के आओगे कि मोस्टली क्या निकालती हैं? अमोनिया रिलीज करती हैं। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। ये पॉइंट भी याद रखना है, ठीक है। इसका है ये यूरिया का, और अमोनिया का NH3। थर्ड है आपका कौन से होंगे? यूरिकोटैलिक, जिनमें क्या निकलेगा? यूरिक एसिड। किसमें बताया था आपको? बर्ड्स, पक्षियों में, जिनको एव्स भी कहते हैं। ये कई बार ऑप्शन में आपको बर्ड्स नहीं मिलेगा, क्या लिखा मिल जाएगा? एव्स, पक्षी वर्ग, ठीक है। मैनी रेप्टाइल, जितने भी आपके सरीसृप होते हैं मोस्टली उनके अंदर क्या निकलेगा आपका? यूरिक एसिड। इंसेक्ट्स में यूरिक एसिड, और स्नेल्स जो होंगे उनमें भी क्या निकलेगा? यूरिक एसिड। पॉइंट क्लियर हो गया? नोट डाउन करना है, इसमें से कर लो नोट डाउन। हो गया नोट डाउन? कर लो। हो गया भाई नोट डाउन? नेक्स्ट देखिए, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र। स्क्रीन विजिबल है आपको? मैं सामने तो नहीं आ रही ना? ये बच्चों की बहुत मेनली प्रॉब्लम होती है कि मैम सामने खड़ी हो जाती है। दिख रहा है ना? देखो, ये है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र। आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे? इसमें देखिए आपको 2 क्या दिख रही है? ये किडनी, क्या बोलेंगे इनको हम? किडनी। उसके बाद आपको यहाँ से जो 2 नली जाती हुई दिखाई दे रही है, दिख रही है, इनको हम क्या कहेंगे? यूरिटर। क्या कहेंगे? यूरिटर। हिंदी में कहेंगे इनको मूत्र वाहिनी। क्या कहेंगे? मूत्र वाहिनी। और किडनी को क्या कहेंगे हम? या तो किडनी ही लिख देते हैं हिंदी में, या फिर इनको वक्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ एक थैला सा दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर या फिर मूत्राशय, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आपका? ओपनिंग ऑफ यूरिथर, जहां से आपका जो बॉडी का वेस्ट होता है, यूरिन जो होता है बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ये डायग्राम समझ में आया? इसमें क्या है आपकी? 2 किडनी। कई बार यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसमें कितनी कितनी? 2 क्या है आपकी? किडनी। 2 क्या है आपके? यूरिटर। और 1 क्या है आपका? यूरिनरी ब्लैडर। क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2, ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरिटर, ए पेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो पेयर नहीं है यूरिनरी ब्लैडर का, क्या है?
सिंगल है वो, ठीक है। तो ये गलत ऑप्शन होगा, आपको ये पॉइंट क्लियर रखना है कि दो क्या होंगी, किडनी, दो आपकी यूरिटर और एक आपका यूरिनरी ब्लैडर। अब देखिए इसमें अगर हम किडनी को देखें, आपको ये ब्लू और रेड ब्लड वेसल दिखाई दे रही है, ये आपने किसमें पढ़ी थी, सर्कुलेटरी सिस्टम में। वहां मैंने बताया था आपको एक आर्टरी होती है और एक आपकी वीन होती है। आर्टरी का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, और वीन का काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर की है ये क्या कहलाती है आपकी, रीनल वीन। रीनल जो शब्द आता है ये हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो रीनल शब्द जहां दिखाई देगा वहां आपको अंदाजा लगा लेना है किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कार्डियक वर्ड जो आता है वो किसके लिए आता है, हार्ट के लिए आता है ना। तो ऐसे रीनल वर्ड जहां आपको दिखाई दे वो कहाँ से कनेक्ट करना, आपको किडनी से कनेक्ट कर लेना है। तो ये क्या होगी आपकी, देखो यहाँ लिखी हुई है रीनल आर्टरी, कौन सी होगी, रेड वाली। और रीनल व्हील कौन सी होगी, ब्लू वाली। ब्लू का मतलब जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, और रीनल आर्टरी जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ये जो मेडुलर कॉर्टेक्स लिखे हैं ये आपके किडनी के पार्ट हैं, ये आपको बड़ा वाला डायग्राम दिखाऊंगी किडनी का तब बता दूंगी, ठीक है। अभी आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे दो आपकी किडनी है, एक लेफ्ट किडनी है और एक आपकी राइट किडनी है। वो कनेक्टेड है आपकी किससे, यूरिटर से। उसके बाद यूरिटर किस में जाके खुल रहा है आपका, यूरिनरी ब्लैडर में, जहां आपका यूरिन जो होता है कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है और उसके बाद बॉडी से वो बाहर कर दिया जाता है। यहाँ पे आपको एक सिंगल ओपनिंग है जो दिख रही है ना, यहाँ पे इसका नाम होता है हाइलम। क्या होगा, हाइलम, ठीक है। अब देखो हम पहले किडनी की बात कर लेते हैं। जो किडनी होती है ये आपकी कैसी होगी, नंबर में कितनी होगी, दो, एक लेफ्ट किडनी और एक आपकी राइट किडनी। जो आपकी लेफ्ट किडनी होती है ये थोड़ी सी नीचे की तरफ क्या होती है, झुकी हुई होती है। अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे ना तो ये थोड़ी सी क्या मिलेगी आपको, ऊपर की तरफ, और ये थोड़ी सी क्या मिलेगी आपको, नीचे की तरफ। इसका रीजन क्या होता है, इस लेफ्ट वाली जो किडनी है आपकी, लेफ्ट की राइट, सॉरी राइट जो किडनी होगी आपकी इधर वाली, ये आपकी थोड़ी सी क्या मिलेगी आपको, झुकी हुई। इसका रीजन क्या होता है, इसके ऊपर आपका लीवर रखा होता है। क्या होगा, लीवर। जैसे मैंने आपको बताया था ना जो फेफड़े होते हैं आपके, लंग्स जो होते हैं, उसमें जो आपका लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, राइट लंग थोड़ा सा बड़ा होता है। उसका रीजन क्या था कि लेफ्ट लंग जो है उसके पास आपका हार्ट रखा हुआ है, हार्ट है तो उसको स्पेस देने के लिए वो थोड़ा सा छोटा है। वैसे ही जो आपकी इधर वाली किडनी होगी, कौन सी वाली, राइट वाली, वो थोड़ी सी क्या होती है, इसके लेवल में नहीं होती, बिल्कुल थोड़ी सी क्या होगी, नीचे होगी। उसका रीजन क्या है, उसके जस्ट ऊपर क्या है, लीवर रखा हुआ, लीवर मीन्स यकृत, ठीक है। किडनी आपकी दो नंबर में होगी, लेफ्ट और राइट। जो आपकी राइट किडनी होगी वो क्या होगी आपकी, थोड़ी सी नीचे की तरफ होगी, ठीक है। अगर हम किडनी की बात करते हैं तो ये किसकी शेप की दिखेगी, राजमा देखा है ना घरों में, बीन शेप। राजमा जो होता है उसकी जो शेप होती है सेम वैसी ही क्या होती है आपकी किडनी की शेप होती है। और जो राजमा का कलर होता है ना, रेडिश रेडिश सा, रेडिश ब्राउन, वही कलर किसका होता है, किडनी का। तो राजमा याद रख लेना, जो राजमा है उसकी जो शेप है, उसका जो कलर है वो कैसा है, बिल्कुल किडनी के जैसा है। अगर हम ह्यूमन किडनी की बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 10 से 12 सेंटीमीटर। मीन्स यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है आपकी, 10 से 12 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई है यहां से यहां तक की वो कितनी होगी, 5 से 7 सेंटीमीटर। और जो इसकी मोटाई होगी, मोटाई मतलब दिखाई नहीं दे रही होगी, हाँ भी क्या होगी, पीछे की तरफ भी तो होगी, कुछ मोटी भी तो होगी। तो इसकी विड्थ जो होगी वो कितनी होगी आपकी, 2 से 3 सेंटीमीटर। आपको ये काउंट याद रखना है। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई
5 से 7 सेंटीमीटर, और इसकी मोटाई कितनी होगी? 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद जो आपकी किडनी होती है, ये किससे मिलके बनी होती है? ये आपकी नेफ्रॉन से मिलके बनी होगी। किससे? नेफ्रॉन। आपकी जो किडनी है, एक किडनी में आपके 1 मिलियन के अप्रोक्स क्या मिलेंगे? नेफ्रॉन मिलेंगे। 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन मिलते हैं एक किडनी के अंदर। अब ये आइडिया लगा के देखो, मैं कह रही हूँ वो 10 से 12 सेंटीमीटर क्या है? लंबी है। और उसमें आपके 10 लाख के अप्रोक्स क्या है? नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन क्या होगा इसका? बहुत छोटा होगा साइज में। और जो नेफ्रॉन है, ये इसी से तो मिलके बनी है किडनी। तो नेफ्रॉन को क्या कहते हैं हम? उत्सर्जन तंत्र की या किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। कार्यात्मक मीन्स फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो, कार्यात्मक फंक्शन मीन्स क्या है? जो आपकी किडनी फंक्शन कर रही है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? नेफ्रॉन। या जो उसका स्ट्रक्चर बन रहा है, जो संरचना में दिखाई दे रही है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? नेफ्रॉन। अब स्टडी ऑफ नेफ्रॉन या फिर स्टडी ऑफ किडनी क्या कहलाएगा? नेफ्रोलॉजी। को थोड़ा कनेक्ट करके पढ़ोगे तो याद रह जाती है वो। नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी क्या होगा? स्टडी ऑफ नेफ्रॉन, स्टडी ऑफ किडनी। पॉइंट समझ में आ गया? किडनी किससे मिलके बनी है? नेफ्रॉन से। तो स्टडी ऑफ किडनी क्या कहलाएगा? नेफ्रोलॉजी। अगर ये कहीं रीनल वर्ड मिले तो भी क्या कलेक्ट करना है आपको? किडनी से। अगर वो कहते रिनेलोलॉजी तो आप क्या बताओगे? स्टडी ऑफ किडनी। ठीक है। ऊपरी परत की स्टडी क्या होगी? रिनेलोलॉजी। अंदर से करेंगे तो हम नेफ्रोलॉजी। तो रीनल वर्ड का पॉइंट याद रखना। नेफ्रॉन तो हम पढ़ चुके होते हैं, ठीक है, बहुत बार पढ़ा होता है, याद रह जाता है कि नेफ्रॉन तो किडनी से रिलेटेड है। बट अगर रीनल वर्ड आ जाता है ना तो फिर कंफ्यूज आते हैं कि रीनल कहाँ से आ गया। रीनल भी किससे रिलेटेड है? आपका किडनी से रिलेटेड है। पॉइंट क्लियर हो गया? नोट करो। इसमें यहीं पे लिख दो, 2-3 चीजें और लिखनी है। इसका पीएच देख लो। जो यूरिन बनेगा ना, आपकी जो किडनी होती है वो क्या बनाती है? यूरिन बनाती है। इस यूरिन का जो पीएच होता है वो कितना होगा? 6 होगा। ठीक है। पीएच का मतलब पता है? पीएच क्या होता है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। अभी इतना डिटेल में मत पढ़ो, केमिस्ट्री में बता दूंगी पीएच होता क्या है। इतना याद रख लो कि कोई भी चीज एसिडिक है या फिर कोई भी चीज बेसिक है, मीन्स वो अम्लीय है या क्षारीय है, उसका पता हम किससे लगाते हैं? पीएच से लगाते हैं। तो ये क्या आ रहा है आपका? इसका पीएच कितना होगा? 6। अगर कोई चीज 7 से कम है किसी का पीएच तो वो एसिडिक होगी। अगर 7 से ज्यादा पीएच आ रहा है तो वो बेसिक होगी। अगर 7 से कम है तो एसिडिक मीन्स अम्लीय। अगर 7 से ज्यादा है तो क्षारीय। और अगर 7 पे ही है तो न्यूट्रल मीन्स उदासीन। अब मैं 6 कह रही हूँ, 6 है इसका पीएच, तो क्या होगा? ये स्लाइटली एसिडिक। ठीक है। थोड़ा सा क्या होगा? ये अम्लीय होगा। जो आपका क्या होता है? यूरिन होता है। अगर हम 24 घंटे की बात करते हैं 24 आवर में, तो 1.5 लीटर क्या होगा? यूरिन जो होता है वो बनता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है। याद, ये लिखो सारा, आपको किडनी करवा देती हूँ। हाँ जी, यूरिन का पीएच मान लिखा है मैंने 6।
हो गया भाई नोट डाउन? आगे देखिए, प्रोसेसिंग देखो इसमें होती कैसे किडनी में। देखिए यहां से क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या है, रीनल आर्टरी और रीनल वीन, रीनल आर्टरी एंड रीनल वीन मीन्स यहाँ से क्या होगा, ब्लड आएगा। ब्लड कहाँ एंट्री करेगा आपका, किडनी में एंट्री करेगा। ठीक है, किडनी में क्या है आपके, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का काम क्या होता है, उनको फिल्टर करना। जो किडनी का काम है वो क्या होता है, फिल्टर आउट दी वेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी। जो भी ह्यूमन बॉडी में वेस्ट मटेरियल बना है, अपशिष्ट पदार्थ जो बने हैं, उनको छानने का काम कौन करेगा, किडनी करेंगी। किडनी के अंदर क्या है, नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन क्या करेगा, ब्लड को छानेगा। मीन्स जो उसका वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से छनने के बाद कहाँ चला जाएगा, यूरिटर में। यूरिटर से कहाँ जाएगा वो, यूरिनरी ब्लैडर में। वही काम ये भी करेगी, यहाँ पे भी क्या है, नेफ्रॉन है, वो क्या करेंगे, उस ब्लड को छानेंगे। जो वेस्ट मटेरियल होगा वो क्या करेगा, यहाँ हाइलम होगा, उसके थ्रू यूरिटर, और यूरिटर के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। अब वेस्ट मटेरियल कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वो स्टोर होगा और फिर बॉडी से उसको बाहर कर देंगे। अब जो ब्लड छानने के बाद बचा है वो दोबारा से क्या कर दिया जाएगा, रीनल आर्टरी और रीनल वेन के थ्रू वापस बॉडी में भेज दिया जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। जितना भी किडनी के पास ब्लड आएगा वो उतना ही छान के उसको वापस कर देती है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अपने लिए रख लेती है कि थोड़ा बहुत मेरे को भी तो चाहिए, मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो ऐसा वो बिल्कुल नहीं करती है। अगर 5 लीटर ब्लड उसके पास आया है तो वो छान के 5 लीटर ब्लड ही क्या करेगी, दोबारा वापस देगी बॉडी को आगे फंक्शनिंग के लिए। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए आपको। अब हम देखते हैं कि जो किडनी का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। देखिए ये आपकी किडनी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ये आपको किडनी दिखाई दे रही है, इसमें छोटी छोटी यूनिट्स दिख रही हैं आपको इस तरीके से, दिखाई नहीं दे रहा। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, स्ट्रक्चर से दिखाई दे रहे हैं, हेयर पिन जैसे होते हैं ये, इनको हम क्या कह रहे हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, इसका एक आउटर पार्ट दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, इसको हम क्या नाम रखते हैं, कॉर्टेक्स। ठीक है, आपको अंदर की तरफ कुछ पत्तियां सी दिखाई दे रही हैं इस तरीके से, इसका नाम क्या होगा, मेड्यूला। ठीक है, जो किडनी होती है उसके आउटर पार्ट को क्या कहेंगे हम, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या है, आउटर पार्ट ऑफ किडनी। किडनी का बाहरी भाग क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स। किडनी का जो अंदर वाला भाग है उसको हम क्या कहेंगे, मेडुला। और किडनी किससे मिलके बनी है आपकी, नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन क्या होंगे आपके, जैसे आपकी हेयर पिन होती है ना, लड़कियों को तो पता होगा जूड़े वाली पिन कुछ इस टाइप की होती है ना, क्लेचर नहीं, हेयर पिन का है मैंने। क्लेचर तो ऐसे ऐसे होगा, वो तो आपकी किससे मैच करेगा, पसलियों से, रिब्स से। ठीक है, क्लेचर रिब्स है, ये हेयर पिन है। हेयर पिन के जैसी क्या होती हैं आपकी, नेफ्रॉन होती हैं। ठीक है, इसके अलावा बस आपको इसमें यही ध्यान रखना है, स्टडी ऑफ किडनी क्या कहेंगे हम, नेफ्रोलॉजी। किससे मिलके बना है वो, नेफ्रॉन से। किडनी का जो आउटर पार्ट है उसको क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स। इनर पार्ट जो होगा, मेड्यूला। ठीक है, यहाँ पे जो होगा, जो ओपनिंग होती है इसको हम कहते हैं हाइलम। क्या कहेंगे, हाइलम। हाइलम क्या होता है, आपकी सिंगल ओपनिंग होती है जहां से जो आपका ब्लड छना है, उससे जो वेस्ट मटेरियल बना है वो यहाँ से क्या कर जाएगा, आपका यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया, ध्यान रहे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सी में देख लो।
इसको मैं क्या कह रही थी, इनर पार्ट क्या बताया था मैंने आपको, मेड्यूला, और आउटर पार्ट कॉर्टेक्स। ये आप लेना चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, वैसे हिंदी में है, अदरवाइज कॉर्टेक्स आपको कॉर्टेक्स ही लिखा मिलेगा हिंदी में, और मेड्यूला आपको मेड्यूला ही लिखा मिलता है आजकल। किडनी भी आपको वक्र कम लिखी मिलेगी, हिंदी में भी आपको किडनी ही लिखी मिलती है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, अगर आपको हिंदी में देखना है तो देख सकते हो, अदरवाइज इंग्लिश वाला जरूर याद कर लेना, कि हिंदी में तो कई सारे नाम होते हैं बट इंग्लिश में एक ही होता है, ठीक है। इसमें ये, और देखो आपका पे तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं इधर बना देती हूँ। जो आपका नेफ्रॉन है की जो शेप होगी वो आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा बना हुआ। इस तरीके से आपका नेफ्रॉन होता है, इसके आपके क्या मिलेंगे, 5 पार्ट्स मिलते हैं। आपको वो 5 पार्ट्स एटलीस्ट पता होने चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है। कई बार बस क्वेश्चन दे देंगे, वो लूप ऑफ हेनले क्वेश्चन दे दिया, लूप ऑफ हेनले किस तंत्र से संबंधित है, तो आपको एटलीस्ट अगर पता होगा कि इसके 5 पार्ट होते हैं और वो 5 पार्ट कौन से हैं, तो आप कनेक्ट कर पाते हो ये किससे है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम से, इस उत्सर्जन तंत्र से वो संबंधित है। तो ये आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है हेयर पिन जैसा, ये आपका क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसके 5 पार्ट होते हैं। यहाँ पे जो होगा इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो आपको यहाँ ये बाउल शेप दिख रहा है, कटोरे की सी शेप दिख रही है, इसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या बोलेंगे, बोमेन कैप्सूल। जो आपको यहाँ पे ये कुछ दिख रहे हैं कॉइल्ड स्ट्रक्चर से, इनको हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर पार्ट। भाग होगा ये किसका, नेफ्रॉन का। या नीचे की तरफ जब हम जाएंगे यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। ऑफ हेनले। और जो नेक्स्ट पार्ट पहुंच रहा है, ये वाली जो ट्यूब है, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या होगी आपकी, कलेक्टिंग डक्ट। तो आपको ये पार्ट पता होने चाहिए। अगर बोमेन कैप्सूल लिख के आ रहा है, बोमेन कैप्सूल कहाँ से रिलेटेड है आपका, नेफ्रॉन से, और नेफ्रॉन किससे, एक्सक्रीटरी सिस्टम से। जो ग्लोमेरुलस होता है ना, ये क्या करता है, जो आपका ब्लड आ रहा है, जो ब्लड बन रहा है वो क्या करेगा, यहाँ पे आके फिल्टर होगा। लेकिन जो ग्लोमेरुलस होता है, इसको ये नहीं पता मुझे क्या इसमें से छान के वापस भेजना है और क्या मुझे छानना है। ये पूरे ब्लड को क्या कर देता है, छान देगा, ठीक है, फिल्टर कर देगा। फिर वो ब्लड कहाँ पहुंचेगा, बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल देखेगा, अरे भाई इसमें तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी भेज दिए जो आपकी बॉडी के लिए क्या है, ठीक है, बेनिफिशियल है। ये बोमेन कैप्सूल क्या करता है, उनको वापस भेज देगा, ये बॉडी के लिए ठीक है, ये ब्लड में दोबारा से मिक्स करो। फिर वो क्या होंगे, वापस मिक्स होंगे, और फिर कहाँ से जाएंगे, रीनल आर्टरी और विन की द्वारा बॉडी में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल होंगे वो यहाँ से होते हुए कहाँ जाएंगे आपके, फिर एनले के थ्रू कहाँ पहुंच जाएंगे, आपके यूरिटर में, और यूरिटर के बाद नरी ब्लैडर में, नरी ब्लैडर के बाद बॉडी से बाहर, ठीक है। किडनी की फंक्शनिंग पता चल गई। सबसे पहला क्या था, जो आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट था उसको बॉडी से बाहर निकालना। दूसरा काम क्या होता है, जो आपकी बॉडी का ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, परासरण नियमन जो होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को ये मेंटेन करके रखता है। इसका मतलब क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का, मान लो आपको आज किसी ने बता दिया कि पानी ज़्यादा पी लोगे ना आप, तो आपकी जो स्किन होती है वो काफ़ी ग्लोइंग हो जाएगी, है ना। अब भाई किसी की अगर शादी वादी है तो वो तो दबा के पानी पिएगा, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। आज तो मैं सारी स्किन को बिल्कुल ग्लोइंग कर दूंगा, मुझे फेशियल करने की जरूरत ही ना पड़ेगी। अब उसने एक्स्ट्रा पानी पीता चला गया, पीता चला गया। अब आप रोजाना तो पीते नहीं हो इतना पानी, आपकी बॉडी को तो हैबिट ही नहीं है इतने पानी को रखने की, तो अब आपने पानी एक्स्ट्रा पी लिया, अब वो पानी जाएगा कहाँ, बॉडी से बाहर करना पड़ेगा। वो बॉडी से बाहर कौन करेगा, किडनी करेगी। क्योंकि इसको क्या करना है, जो आपकी बॉडी का ऑस्मोटिक पोटेंशियल है
उसको भी मेंटेन करके रखना है। अगर आपकी बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा हो गए हैं तो भी क्या करेगा वो, बॉडी से बाहर करेगा, किसके थ्रू, या तो स्वेटिंग के थ्रू हो जाएगा, पसीने जो आएंगे, त्वचा जो होगी वो क्या करेगी, कभी पसीने को टेस्ट किया है, क्या है नहीं किया, गर्मियों में कर लेना है ना। वो थोड़ा सॉल्टी सॉल्टी सा लगेगा आपको। वो सॉल्टी क्यों लगता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट होते हैं, थोड़ा कड़वा कड़वा सा सॉल्टी टेस्ट आता है। उसका रीजन यही होता है कि उसमें सॉल्ट होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में आ गए हैं वो बॉडी से बाहर करें, किसके थ्रू, स्किन के थ्रू। अगर आपको पसीने नहीं आ रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में क्या है, सॉल्ट ज़्यादा है, तो वो क्या काम होगा, किडनी का काम होगा, वो यूरिन के थ्रू क्या करेगी, एक्स्ट्रा सॉल्ट को बॉडी से बाहर कर देगी। पॉइंट क्लियर हो गए? कुछ नोट डाउन करना हो तो कर लो।